ये 50 लाख है, ठीक है ना? ये देख लो, ये गिनती कर लो, ये 50 लाख है, फिर ना कहना। मम्मा इतने पैसे, हम तो अमीर हो गए, आईफोन इतने पैसे, एक बार मुझे उधर जाने दे, मैं आपको भी वहीं बुला लूंगी, हम अमीर हो जाएंगे। हाँ जी, बच्ची का नाम क्या है? बच्ची का नाम भाई महविश है। अच्छा, और अब्बू का नाम इसके सलमान। हाँ जी। अच्छा, और जो लड़का आया था उसका नाम एलिस? हाँ, हाँ एलिस। जी। हाँ, एलिस जॉनसन है। हाँ, वालिद का नाम जॉनसन है। हाँ, चलो ठीक है। चाइना से है ना? हाँ, वो नाम तब्दील कर लेंगे, हैं वो कहते हैं मुसलमान ही हैं, बट वो उनका पुराना नेम है ना, चेंज हो जाएगा। अच्छा, आपको महविश बिन सलमान 5 लाख हक महर के कबूल है? कबूल है। ये 50 लाख है, ठीक है ना? ये देख लो, ये गिनती कर लो, ये 50 लाख है। और मैं तुम्हें एक बात कान खोल के सुन लो, ठीक है ना? चाइनीज लड़के हैं, ठीक है ना? आपको अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। ये जितना भी मेरे पास पैसा है ना, ये जो चाइनीज लड़के पाकिस्तान में आ रहे हैं ना, ये पाकिस्तानी लड़कियों से शादी कर रहे हैं और ये पैसा खुला देते हैं, टेंशन नहीं लेनी पैसों की। शादी करते हैं या फिर आगे लड़कियों को बेच तो नहीं देते कहीं? नहीं, ऐसे ना हो मेरा नाम खराब नहीं होना। आप रिश्ते करवाती है ना? मैं तो रिश्ते करवाती हूँ, मुझे तो सिर्फ पैसों से गर्ज है। आपको पैसों से गर्ज है ना? पर मुझे किसी की बददुआ भी नहीं चाहिए। देखो, आप रिश्ते करवाते हो, अच्छे रिश्ते होंगे। ये जब चाइना में जाएंगे ना, ये शिफ्ट इन्हें नेशनैलिटी मिल जाएगी, ये पीछे अपने वालिदैन को भी बुला सकती हैं। और वो एक बात आपके माइंड में रहे कि ये जो मैं आपको पैसे दे रहा हूँ, ये जस्ट आपको प्रॉफिट है। ये जस्ट आपने जो रिश्ता करवाना है ना, ये आपको मैं एक प्रॉफिट दे रहा हूँ, या आप जो मतलब ये सिर्फ मुझे सिर्फ रिश्ता कराने के पैसे? ये रिश्ता कराने के आपको पैसे दे, बस। मेहनत के पैसे तो वो देंगे, वो अलग होंगे। और जब लड़कियां जो आपने देखनी है ना, ये सारे आपके हैं, ये 50 लाख सारे हैं, ये 50 लाख आपका है, आपने बस रिश्ता करवाना है, ठीक है? और बात सुनो मेरी, जो रिश्ते आपने करवाने हैं ना, लड़कियां गरीब हो, अच्छा, मतलब अमीर खानदान की ना। देखिए, हमें चाहिए कि हम जो है ना, किसी को फायदा पहुंचाए। गरीब होंगे, वो जाएंगे, वो हमें दुआएं देंगे, उनको इतनी प्रॉपर्टी मिलेंगी, फिर उनके नाम होंगे, वो अपने कुछ दिन बाद अपने वालिदैन भी बुला सकती हैं। सही है, मेरा काम हो गया, मुझे समझ आ गई, मैंने सिर्फ रिश्ता कराने, ठीक है? और अब ये ना कहना कि मैं शॉपर में क्यों बांध रही, क्योंकि शॉपर में किसी को शक नहीं है, ठीक है? मुझे इस बात से कोई गलत नहीं है। मैं घर पे जाके तुम्हें व्हाट्सएप पे तस्वीरें भेज दूंगी और आप पहचान लो, मुझे काम हो गया। तो ठीक है, बस ये भी मामला हल हो गया। देखो, मैंने तो इसे सिर्फ 50 लाख दिया, मेरे पास इतने पैसे हैं, लेकिन ये अच्छी बात है। देखो, वो चाइनीज आ रहे हैं पाकिस्तान में, चाइनीज लड़के जो है वो हमारी पाकिस्तानी लड़कियों से शादी कर रहे हैं, और ये वो वाज़ेह कहते हैं कि हमें कोई गरीब घर चाहिए, हमने गरीब बच्ची से शादी करनी है। तो ये अच्छी बात है, होना चाहिए। अगर हम शादियां करवा रहे हैं तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। वो जाती हैं, अपने घर बनाती हैं, तो हमें तो इतने मतलब कि वो पैसे दे रहे हैं, इससे अच्छा खासा हमारा भी काम चल रहा है। घर है ना? हाँ जी, यही है। तसल्ली है ना आपको? हाँ हाँ, इसी घर में रिश्ते बैठे 3 माशाल्लाह, 1 2 नहीं 3 रिश्ते बैठे हुए हैं। और यहाँ पर चल के हम लोग उनसे बातचीत कर लेते हैं। ये बहुत अच्छी मेरी दोस्त है और इनसे ही हम लोग रिश्ते रहने चलो, 10 तक 2 दरवाजे, और बहुत ही शरीफ लड़की है। बाजी, मैं आलिया रिश्ते करावन आली। चलो ठीक है, उन्हें बता दो ना वो जो रिश्ते के। हाँ, वो भाई नुमान भी मेरे साथ है ना, जो रिश्ते हम लोग जो करवाते हैं ना, तो आप निकाल लगा ले, ठीक है? पर्दा करती है लोग, नहीं, अच्छा खानदान है, पर्दा करती है। हाँ, शरीफ लड़की है। आ जाए। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी? ठीक है, तबीयत से ठीक है? वालेकुम अस्सलाम। और बच्चियां ठीक ने सारियां? अल्लाह का शुक्र है। तुसी सुना बाबू? बैठ, चलो तुसी बैठ। हाँ, तो आपने मुझसे बात की थी रिश्ते के बारे में। हाँ जी। तो अब आप ले आई हैं वो रिश्ता जो आप? हाँ, बहुत अच्छे रिश्ते हैं माशाल्लाह। दोनों जो है आपकी बच्चियां हैं ना, वो हमारी अपनी बच्चियां हैं। महविश और अरूज को मैंने अपने बच्चों की तरह पाला है, तो जैसे मेरी औलाद है वैसे वो मुझे भी ऐसी अजीज़ है जैसे मेरी अपनी औलाद है। नहीं तो वो लड़के कारोबार वगैरह क्या माशाल्लाह बहुत अच्छे कारोबार है। तो हम लोगों ने मिलके ये मैरिज ब्यूरो खोला था, नुमान भाई ने और मैंने। तो ये मेरे भाई भी हैं, बॉस भी हैं, तो ये आपको ज़्यादा अच्छा गाइड करेंगे, क्योंकि ये जो लड़के हैं ना, उनके बारे में ये ज़्यादा जानकारी रखते हैं, क्योंकि मैं तो सिर्फ ऑफिस में संभालती हूँ, बाहर का सारा काम ये संभालते हैं। हाँ, ये आपको बताएंगे कि कैसे हैं वो रिश्ते। पर ये है कि आज तक जिन जिन बच्चियों के रिश्ते हमने करवाए, अल्हम्दुलिल्लाह वो अपने घरों में खुश हैं। लोग आते हैं हमें बल्कि दुआएं दे के जाते हैं, गाड़ियों बंगलों वालों के लोग जो लोग सोच भी नहीं सकते कि हमारी अपनी बच्चियाँ, जो गरीब लोगों की जो बच्चियाँ हैं, वो ऐसे घर में भी ऐश कर सकती हैं। तो इतने अच्छे घरों में हमने रिश्ते करवाए कि वो दुआएँ देते हैं।
आज वो अमीर तरीन है। ये बैठे हुए नुमान भाई भी। आप बताएं नुमान भाई, वो रिश्ते जो लड़कों के लिए आपने हमने करने ना, हाँ। तो वो मतलब कि जो कोई उनकी क्या क्या मतलब बिजनेस है, क्या क्या वो देखें, वो तो चाइनीज रिश्ते हैं, हाँ जी। कोई पाकिस्तानी रिश्ते नहीं है कि वो पाकिस्तान से आते हैं। तो हम मतलब कि जो चाइनीज रिश्ते होते हैं वो बहुत अमीर हैं, मतलब कि हम तो सोच ही नहीं सकते। उनके इतने घर बड़े और फैक्ट्रियाँ, इतना कुछ, उनका बहुत बिजनेस है। तो वो तो उनकी करेंसी भी मतलब कि हमसे चेंज है, तो पैसा भी उनका बड़ा है। लेकिन ये है कि वो जस्ट पाकिस्तान में इसलिए शादियां कर रहे हैं जो चाइनीज लड़के हैं, क्योंकि एक मोहब्बत है पाकिस्तान से, जैसे दोस्ती है चाइना और पाकिस्तान की दोस्ती है, इस तरह वो शादियां इधर पाकिस्तान में आके कर रहे हैं। एक मोहब्बत मतलब के इजहार, वो एक दोस्ती बढ़ाने की खातिर ना मतलब वो शादियां कर रहे हैं जी। तो वो चाइनीज लड़के हैं, वो आते हैं, वो शादी करते हैं। एक तो आपको उनकी काफी सपोर्ट होगी कि वो जब उनकी आपकी बेटी जाएगी या शादी होगी, नेशनैलिटी वहाँ पे मिलेगी, वो वहाँ पे ऐश करेगी, पैसे होंगे उसके पास, वो आपको बेशक भिजवाए, लेकिन उनकी ये कोई पाबंदी नहीं है। वो आपको जितने मर्जी पैसे भिजवाए, वो उसको नेशनैलिटी वगैरह सब कुछ जब वो मिल जाएगी शादी के बाद, बेशक आप भी चाइना में जाके शिफ्ट हो जाए। सही सही। यहाँ पाकिस्तान में मतलब कि आप तंग होने की बजाय, जलील होने की बजाय आप जाके चाइना में शिफ्ट हो जाए, कोई इशू नहीं है। जब मर्जी आप चाइना आए जाएं, आपकी बेटी आराम से मतलब कि वो दुआएं देगी आपको कि आपने इतना अच्छा रिश्ता किया है। बाकी पाकिस्तान में क्या है, पाकिस्तान में तो अजाब है, जहाँ शादियां हो जाए, ना कोई कारोबार है, ना बिजनेस है, ना कोई जॉब है। पाकिस्तान तो वैसे बखील होता जा रहा है दिन ब दिन। नहीं तो आमदनी कम है, खर्चे ज्यादा हैं, बाहर चाइना के लोग हैं, मतलब जो चाइना यहाँ पे इतनी महंगाई है, जितना लोग कमाते हैं एक दिन का 700-800 मजदूर बंदा लेके आता है, और उस मतलब कि इतना एक घी का पैकेट वो बेचारा नहीं ले सकता, इतना कमा के घी का पैकेट नहीं ले सकता। तो बस ये इशू वहाँ पे इनकी बच्चियां ऐश करेंगी आपकी बच्चियां। और वैसे भी चाइनीज रिश्ते हैं तो, और वो जो रिश्ता करने से पहले वो अच्छा खासे मतलब पैसे भी देने के लिए तैयार है भाई, जहाँ पे आप अपना जो है अगर अगर आप अपनी बच्ची का रिश्ता करना चाहते हैं, अगर आप चाइनीज लड़का का है, तो मतलब कि हमारे पास वो ऑफिस में 2-3 लड़के हैं, तो उन्होंने ऑफरें की हुई हैं, तो आपको वो कुछ पेमेंट देंगे आप शॉपिंग के लिए, और थोड़ी पेमेंट नहीं देंगे, अच्छी खासी पेमेंट देंगे। नहीं, और उसके बाद आपको एक मोबाइल देंगे, आईफोन मोबाइल आपको देंगे, 2-2.5 लाख वाला मोबाइल आपको देंगे। तो वो आपको मतलब कि वो आपको पहले भी रिश्ता होने से पहले आपको अच्छी, ये तो फिर लॉटरी लग जाएगी। हाँ बिल्कुल अच्छी खासी आपको पेमेंट देंगे। और जब आप बच्ची का निकाह करके चाइना रुखसती करवा देंगे, बच्ची आपकी चाइना चली जाएगी, उसे नेशनैलिटी मिल जाएगी, आपका जब मन चाहे, जब दिल करे, आप चाइना आराम से जा सकते हैं। सही। तो खाला आपकी 2 बेटियों का रिश्ता, जिस तरह आलिया ने बताया कि आपने आलिया किसी में लगाया था कि आपने 2 बच्चियों की शादी कर, क्या आपने दोनों को चाइना में शादी करनी है या यही पाकिस्तान, एक में पाकिस्तान हो गया या एक चाइना? जब एक हो रहा है तो फिर दूसरी का वही हो जाए, दोनों बच्चियां सुखी रहेंगी ना। हाँ चलो इस तरह करते हैं, फिर एक बच्ची का आपका करवा देते हैं, क्योंकि एक रिश्ता हमारे पास चाइना का आया हुआ है। यूं ही कोई अगर दूसरा अच्छा रिश्ता आता है ना, तो हम दूसरा रिश्ता भी करवा देंगे। आप बच्चियों से मिलवाएं आप। हाँ आप ये बच्चियों से मिलवा दें, क्योंकि मिलना बहुत जरूरी है। अरूज बेटा और मैविश बेटा जरा बाहर आना। जी अम्मी जी आ रही हैं। नुमान भाई लड़कियां बहुत निहायत शरीफ हैं, जिन्हें बाजी हो रही है ना, मैं तो माशाल्लाह इतने अमली जानी मुझे पता है। माशाल्लाह अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक हो? तभी से भी ठीक है। पढ़ाई कैसे चल रही है? बहुत अच्छी है बच्चियां। नुमान भाई आज मैं जो बच्चियां तो अच्छी हैं, प्यारी है भाई, हाँ, प्यारी बेटी माशाल्लाह। हाँ जी ये पढ़ रही हैं। आपने किस बेटी का पहले रिश्ता करना है? भाई मैविश का हो जाए, बड़ी है ना मैविश, छोटी अरूज है। ये मैविश है और ये अरूज है। तो ये मैंने माशाल्लाह इनका बचपन भी हमारे हाथों में गुजरा, हमारा मोहल्ला भी एक ही है और आते जाते भी रहते हैं। तो मैं तो कहती हूँ चलो अल्लाह ताला इन दोनों के नसीब खोल और दोनों की अच्छे घर में हो जाए शादी। और मैं तो कहती हूँ दोनों के चाइना में हो जाए। अगर एक का पहले आया चलो बड़ी का कर लेते हैं, तो अल्लाह करेगा इसके सबब से दूसरी का भी हो जाएगा। तो मैं कहती हूँ अभी चलें और जाके जो है आप लड़कों की जो तस्वीरें वगैरह वो भी दिखानी है। अगर आप कहें तो लड़का आपको दिखा देते हैं। जी जी दिखा दे। मोबाइल में तस्वीर है नहीं आपकी? जी बिल्कुल बिल्कुल। ये देख लें, ये लड़का। नहीं लड़का तो प्यारा है माशाल्लाह। माशाल्लाह चाइनीज जितने हैं ना सारे खूबसूरत होते हैं। प्यारा लड़का है। लड़का प्यारा है इंशाल्लाह। तो बाकी ये है कि अगर आपको देखें, आपने लड़का देख लिया, आप मतलब अपनी बच्ची को भी दिखा दें, उन्हें अगर पसंद है तो
ये पिक्चर देख लें, अगर आपको पसंद है तो आप रिश्ता फाइनल करें। हाँ बिल्कुल। तो हमारे पास कुछ पेमेंट है, हम आपको देते हैं, आप अपनी शॉपिंग वगैरह करें। तो बाकी इंशाल्लाह आपकी बच्ची को नेशनैलिटी मिल जाएगी शादी होते ही, जी, तो जी। आपको पैसों की कमी नहीं आएगी, आप ये पाकिस्तान में इंशाल्लाह बहुत ऐश करेंगी। और बाकी ये है कि आप हमें दुआएं देंगी। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, फिर रिश्ता पक्का समझे हम। हाँ जी, बड़ी वाली का। हाँ तो मेरे ख्याल से लड़की ने भी जो है ना कुछ बोला नहीं है, शर्मा गई है, उसको लड़का पसंद है। और वैसे भी माँ बाप अपनी औलाद पर कभी बुरा नहीं सोचते, तो हर माँ की यही ख्वाहिश होती है कि उसकी बच्ची का जो घर है ना अच्छे से अच्छा बने। बिल्कुल। तो नुमान भाई मैं कहती हूँ शादी की तैयारियाँ शुरू करें। हाँ, इनको कुछ पेमेंट वगैरह दे देते हैं हम। हाँ जी, दे तो हमारे पास कुछ पेमेंट है, हम आपको दे देते हैं, आप उनकी शॉपिंग वगैरह वो उन्हीं की तरफ से है। ये जो चाइनीज भाई है ना, हाँ जी, इन्हीं की तरफ से ये हमें पेमेंट देते हैं। तो ये हम आपको 2-3 लाख रुपए देते हैं, आप 2-3 लाख की शॉपिंग कर ले और एक मोबाइल आपको देते हैं, आईफोन। वो भी उन्होंने ही दिया है। हाँ, उन्होंने दिया है हमें, तो आईफोन मोबाइल आपको देते हैं, 3-4 लाख रुपए आपको देते हैं, आप शॉपिंग करें। उसके बाद फिर जो आप रुखसती का दिन बना लें तो निकाह हो जाएगा। हाँ जी। और आपकी बच्ची चाइना चली जाएगी। ठीक है बेटा, जाओ मेहमानों के लिए पानी तो ले आओ। अच्छा, मैं इस तरह करता हूँ, गाड़ी से ना मैं हाँ, वो पैसे ले आता बैग मैं वहीं बीच में भुलाई हूँ और शुक्र है गाड़ी हूँ। वो जो रोके कार है ना हमारी, उसमें ना पैसे पड़े हैं, तो हम अंदर ही रखेंगे। हम इसलिए साथ नहीं लेके, हमें पता बात फाइनल होती है नहीं होती। हाँ जी। तो 3 लाख था ना तकरीबन। हाँ, 3 लाख है और एक आईफोन है, वो इनसे कांटेक्ट करने के लिए उन्होंने दिया है। अच्छा, एक आईफोन है, और वो 3 मोबाइल वो आपको दिया उन्होंने गिफ्ट। हाँ जी। तो एक 3 लाख रुपए है, ठीक है, वो मैं लेके आता हूँ। पानी तो भाई पी ले, नहीं, 3 लाख का ये जो है पहले उसको पानी आप ले शॉपिंग करें हाँ। तो बाद इंशाल्लाह निकाह होता है। अच्छा, पानी आ शुक्रिया। पानी दे दिया। थैंक यू। गाड़ी की चाबी आप ही के पास है और वो तो मुझे पता है, मेरे पास है ये, मैं पैसे लेके आता हूँ। ठीक है। आपने परेशान नहीं होना, आपकी बच्चियां खुश रहेंगी वहाँ पे, इतनी आपकी सोच से भी ज़्यादा। और पैसे तो अभी जो गुर्बत के दिन थे वो ख़त्म हो गए, अब माशाल्लाह अच्छे दिन आ गए, क्योंकि चाइना वालों के पास पैसों की कमी नहीं है। हाँ जी, हाँ और वैसे भी अब जो है ना मेरे ख्याल से ज़्यादातर लोग जो है नहीं, ना- लग भी रहा है, रिश्ता अच्छा हाँ, है। रिश्ता अच्छा है। आपने ना दिल खोल के शॉपिंग करनी है, हाँ जी, हाँ जी। पैसों की आपने टेंशन नहीं लेनी, पैसे कम पड़ जाए आपने फिर फ़ोन कर देना, हमने आप पैसे जो है ना वो लड़का भेज देगा दोबारा। हाँ जी। ये खाला पैसे हैं, इसमें ये बैग आप रखें। तो ये उन भाइयों की तरफ से गिफ्ट है, तो अभी आप ओपन ना करें। ये बैग तो काफी भारा लग रहा है। ये 3 लाख रुपए कोई थोड़ा नहीं है। ये और तो एक काफी मोबाइल भी भारी है, लग रहा है। 5 भी। जब यहाँ से बैग निकले तो किसी को बताना है। नहीं, हम क्यों बल्कि बताएं? आप ये घर में ये रकम पड़ी है ना, नहीं, तो आपने किसी से बात बताना, करना। आजकल हाँ, चोरियां हो माहौल रही है। हैं, हाँ, बिल्कुल चोरियां हो रही हैं, हाँ इसी जी, तरह है। तो आपने बैग किसी को नहीं बताना। अच्छा नुमान भाई, मैं कहती चले हम भी शादी की तैयारियां शुरू करें। हाँ, तो और भी काफी रिश्ते हैं, कुछ हाँ जी, पाकिस्तानी हाँ जी। हमारे पास से जस्ट चाइना की नहीं होते, पाकिस्तानी रिश्ते भी होते हैं, काफी होते हैं, बच्चियों के होते हैं, बच्चों के होते हैं। हाँ जी। तो अगर आपका और किसी ने माँ बहन ने कोई परेशान हो इस मामले में, तो क्योंकि आजकल हर बंदा रिश्ते से परेशान है। जी जी। तो बाकी ये अच्छे रिश्ते जो है ना मुकद्दरों से मिलते हैं। हाँ, हाँ जी। बाकी जो हम रिश्ते करवाते हैं ना उसकी गारंटी होती है। चलो ठीक हम है। आपको गारंटी देंगे इंशाल्लाह, आपकी बेटियां हमारी बेटियां। बाकी दुआ खैर की कर लेते हैं। हाँ, नहीं, आप पहले हमारी तरफ शॉपिंग से करें, ये- अपना मोबाइल निकालें, अपना सारा कुछ जो उन्होंने ये चाइनीज भाइयों की तरफ नहीं से नहीं, जो मुझे चीज़ है। आप पे एतबार है। हाँ। वो बैग से लग रहा है, बैग कंडीशन देख के लग रहा है बैग में कितना माल है। बिल्कुल। तो बस चले, मैं कहती हूँ चले अभी, बिल्कुल हमारा चलना काम हो चाहिए। गया। हाँ, चलना तो चाहिए। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी इनसे, शादी ठीक है, खाला। इंशाल्लाह निकाह पर मुलाकात होगी। निकाह का जो दिन है वो आपने बता देना, हाँ जी। फिर हम आएंगे। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़। ये है वो। अच्छा, ये एस भाई हैं, आप चाइना से हैं? ये शादी करने अच्छा, वाले। इन्हीं की वो रिश्ते की बात होती है। हाँ। अच्छा, इनको उर्दू की you speak in English? Yes, Okay. Your choice in Pakistani girl? yes, You agreed to marry in Pakistani girl? yes, yes, Your business is China to Pakistan import-export? yes. Okay. What is your name? Alice. Alice. Okay. और इनके लिए हमने रिश्ता भी बहुत अच्छा देखा है। बहुत अच्छा माशाल्लाह रिश्ता है। अभी आपका निकाह होने जा रहा है, जब आपका निकाह होगा ना तो लड़की को आपको दिखाई दी ना, पिक्चर आपने देखी है ना, बहुत अच्छी लड़की है। अच्छा, ये नमाज भाई माशाल्लाह मुझे इनकी एक बात बहुत अच्छी लगी कि है ये चाइना से हाँ। और बोलते हैं ये इंग्लिश है।
बस वो इंग्लिश कुछ कुछ ऐसे है असल में साथ उर्दू भी वो बोल देते हैं। तर्जुमान होते हैं हाँ जी, हाँ ना, जी। तो इसलिए इनके साथ तो अभी वो है नहीं। तो इनको ये क्या है कि हमने जो लड़की के देखी है ना आशा पसंद किया, मतलब कि वो अरे बहुत ये ही ना, शरीफ खानदान की ये है। देखें Alice, your age is 33 years old. Yes. Yes. वो 3-4 कालें आ चुकी हैं, तो आपके निकाह के लिए वहाँ पे इंतजाम हो चुका है, ठीक है। तो बहुत हमें खुशी है कि आप चाइना से आ रहे हैं इधर पाकिस्तान में निकाह करने के लिए, आप मोहब्बत दिखा रहे हैं, ठीक है। तो बाकी ये जैसे चाइना और पाकिस्तान की दोस्ती है तो वो जिंदा हो रही है, बिल्कुल, देखें। बिल्कुल। तो ठीक है, हम चलते हैं, उनकी कार आ रही है, तो हाँ, आपका चलो, निकाह करवा निकाह देंगे। की जो तैयारियां हैं उनको बता देंगे हाँ, कि निकाह की- निकाह की आप बता दें, निकाह की तैयारियां स्टार्ट हैं, तो हम चलते हैं, ठीक है, चाइना। You're married in तो Pakistani girl. एक और is बात ready. आपने इससे पूछी है, रुखसती के बाद आपने अपनी वाइफ, मतलब ये जो पाकिस्तानी लड़की है, इसको चाइना में रखेंगे या इधर पाकिस्तान में रखेंगे? चाइना लेके जाएंगे। चलो ठीक है, चले, निकाह का टाइम हो गया, वो वेट कर रहे हैं। आइए चलो। चलो। मम्मा इतने पैसे, हम तो अमीर हो गए, आईफोन इतने पैसे, एक बार मुझे उधर जाने दे, मैं आपको भी वहीं बुला लूंगी, हम अमीर हो जाएंगे। अच्छा, निकाह वाली कॉपी आ गई है। हाँ जी, बच्ची का नाम क्या है? बच्ची का नाम भाई महविश है। अच्छा, और अब्बू का नाम इसके सलमान। हाँ जी। अच्छा, और जो लड़का आया था उसका नाम एलिस। हाँ, हाँ एलिस। जी। हाँ, एलिस जॉनसन है। हाँ, वालिद का नाम जॉनसन है। हाँ, चलो ठीक है। चाइना से है ना। हाँ, वो नाम तब्दील कर लेंगे, है वो कहते हैं मुसलमान ही हैं, बट वो उनका पुराना नेम है ना, चेंज हो जाएगा। अच्छा, ये जो है एलिस वल जॉनसन, हक में 5 लाख के, ये बच्ची को आपको कबूल है? ये जो है महविश बिन सलमान को एलिस वल जॉनसन, ये बेटा आपको कबूल है? एलिस जॉनसन आपको हक में 5 लाख के कबूल है? जी, ये बच्ची का हो गया। आप वो लड़के को बुलाएं, दूल्हे को, उसके पास चलते हैं। चलो ठीक है, दूल्हे के पास। हाँ। मुबारक हो भैया आपको। Hello, Mr. Alice. Your marriage form is ready, Pakistani. You speak in English, Urdu? उर्दू। Okay. Mr. Alice, आपको महविश बिन सलमान 5 लाख हक महर के कबूल है? कबूल है। आपको महविश बिन सलमान 5 लाख हक महर के कबूल है? कबूल है। महविश बिन सलमान 5 लाख हक महर के आपको कबूल है? कबूल है। ओके, मुबारक हो मिस्टर एलिस, आपका निकाह हो गया है। आप चाइना से आए हैं, पाकिस्तान में आपका हमने निकाह पढ़ाया है, सारी फैसिलिटीज़ जो हैं वो पूरी हो गई हैं, तो आपको बड़ी बड़ी मुबारक हो। बेटा हम मेरी बात सुने, हमने आपका रिश्ता बड़ी मुश्किल से करवाया है। खुदा का वास्ता है, ऐसा कोई काम नहीं करना कि पाकिस्तानियों का जो है मतलब नाम खराब हो जाए। हमने आपके लिए इतनी अच्छी लड़की ढूंढी, इतने घर शरीफ घर। मैंने एक और जगह निकाह पढ़ाने जाना है, तो इनकी चलिए, बहुत-बहुत शुक्रिया। ID कार्ड की कॉपी जो है ना वो रख लीजिएगा। ठीक है, फॉर्म आपका ठीक है, तैयार बहुत-बहुत हाँ, शुक्रिया, मैं चलता हूँ, बहुत-बहुत इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। बहुत शुक्रिया। तो मैं आपसे ये बात कर रही थी कि हमने बहुत ही निहायत मतलब कि बहुत मुश्किलों से ये अच्छा घर आपके लिए जो है ना लड़की देखी थी, शरीफ घराने की। तो खुदा का वास्ता है कि कोई ऐसी मतलब कि इस बच्ची को इतना खुश रखना कि इसके वालिदैन जो है बहुत ही गरीब घराने की ये लड़की है, तो इसके वालिदैन को जो है ना ये इत्मीनान हो कि हमने जिसको लड़की मतलब शादी करके दी है वो अपने घर में खुश है। और जो आपने ऐसा करना है कि पाकिस्तान और जो चीन की दोस्ती है ना ये हमेशा बरकरार है, ऐसी दोस्ती इसकी हो जाए कि लोग अगर कोई चाइना से शादी करने आते हैं पाकिस्तानी लड़कियों के साथ तो लोग अपनी झिझके नहीं मतलब किसी और मुल्क में अपनी बेटियों की शादी करने से, तो आराम से मतलब तो खुद ही कह दें कि नहीं ये बहुत अच्छे लोग हैं, इतना इत्मीनान उनको हो जाए कि वो शादी करने के लिए खुद ही आप लोगों से कहें कि नहीं ठीक है, चाइना नहीं किसी और मुल्क में भी अगर कोई रिश्ता आता है तो पाकिस्तानी अपनी बेटी की शादी करना चाहें तो वो बिल्कुल खुशी खुशी उस घर के अंदर से रिश्ता मतलब उनका हो जाए। तो ये बहुत ही गरीब घराने की थी, तो अल्लाह का वास्ता है हमने तो बहुत ही उनको इत्मीनान दिलाया है, तो ये रिश्ता हमने करवाया है। तो आप भी कोशिश यही कीजिएगा कि ठीक है, वो ना रुखसती करवा दें, तो वो खड़े हैं, वो कहते हैं जल्दी से रुखसती चलो ठीक है करवा दें। ठीक है ठीक हाँ, है। चलो दूल्हे साहब को अंदर ले चले, वो रुखसती करवा दें। ले चलेंगे। मेरा बच्चा तेरा निकाह हो गया, मेरा बेटा साड़ा जेड़ा काम है उसी कर लिया हूँ तू इन खुश रखना
ते ये सोचने करना है कि अगर तेन पाकिस्तानियों ने कुड़ी दे दी है ना तो तू इन्हू ऐसा खुश रखना है भाई अगले चाइना ले जे रहन पाए होर भी इतने आके कर पाकिस्तान में आके लड़कियां नाल शादी कर जाना इन्हां दी जेहड़ी दोस्ती है ना पाकिस्तान ते चाइना दी वो एवें कायम रहे। तू एक ऐसी मिसाल कायम कर देनी है कि इहदे घर वाले नूं कदी भी तेरे तो कोई शिकायत ना होवे ते कुछ भी जितना क्योंकि असीं उन्हां नूं बड़ा मुतमईन करके ते तेरे नाल उहदी शादी कीती है ते तू तेरा खुश रखना इन्हां नूं जेहड़ा ना फर्ज है पिया। ठीक है ते अल्लाह ताला तुहानू खुश रखे ते कामयाब हो अल्लाह ताला नवी जिंदगी दा तुहाडी दा आगाज़ है ते चलो। आलिया तूने सुना है वो जो हमने रिश्ता नहीं करवाया था चाइना का, यार हमने बहुत गलत काम किया। हमने तो मतलब कि उनसे ढेरों पैसे ले लिए, उन्होंने हमें भी ढेरों पैसे दिए, 3-4 लाख उन्होंने उनको शॉपिंग के लिए उस दिन दिया था, आईफोन भी दिया था, आईफोन भी दिया था। मतलब कि मुझे इन लोगों की साजिश का पता चल गया। ये जो चाइना के रिश्ते हो रहे हैं, ये जो इस्लामाबाद में हमारे लाहौर में एम्बेसियों में मतलब कि ये जो लोग चाइना के लोग पाकिस्तान के साथ ज्यादा मोहब्बत ज्यादा दोस्ती दिखाने की खातिर आ रहे हैं, ये कहते हैं हमें रिश्ते करवा दो। देखिए हमारा कोई कसूर नहीं, हमारा तो एक काम है। इसी तरह ना आलिया बिल्कुल हमने भी गलत किया, हमने लालच में आके ये कर दिया, शायद किसी की बच्ची की जिंदगी खराब हमने जब उन्होंने हमें इतने ज्यादा पैसे दिए, मतलब कि 50 लाख उन्होंने दिया हमें और साथ में हमें आईफोन भी दिए थे। कितने ज्यादा, इतने ज्यादा उन्होंने हमें आईफोन दिए, हमें उन्होंने 50,000 दिया, हमने तो उन्हें 4 लाख रुपए तकरीबन 3 लाख 4 लाख हमने उनको दिया था। आईफोन एक दिया था उन्हें, हाँ एक उनको आईफोन दिया था। वो गरीब थे बेचारे, वो एक लालच में आकर उन्होंने हम अपनी बेटी जवान बेटी 17-18 साल की बेटी थी उनकी, उन्होंने हमें दे दी कि चले हमारे सिर्फ हमारे एतमाद किया था। पर हमने बहुत बड़ा गलत काम किया। हमने 50 लाख लेने के मतलब उस लालच में हमने कि बच्ची की जिंदगी खराब कर दी। उस बच्ची की हर आ में हर बद्दुआ में हमारा नाम जरूर। अब मैंने ये सुना है कि वो जो यहाँ से चाइना का जो भाई था उसका नाम क्या था, मेरे तो माइंड एलेक्स के क्या बताया उसका नाम, तो मुझे मेरे माइंड से भी नाम निकल गया। वो ये एलेक्स नहीं, जितने भी ये पाकिस्तान से लोग आ रहे, ये चाइना में आ रहे हैं ना, पाकिस्तान में लोग चाइना से शादी करने जो आ रहे हैं पाकिस्तान, ये शादी ये फ्रॉड है, ये फ्रॉड है। ये लोग आते हैं, हम जैसे जो रिश्ते करवाते हैं ऐसे लोगों को हमें लालच देते हैं, झांसा देते हैं, 50 लाख ये हमें देते हैं, ये हमें झांसा देते हैं। लोगों को जो गरीब घर है उनको आईफोन, उनको पैसे दे के ये शादियां करते हैं, शादियां करके जाके ये लड़कियों को आगे लेके जाके बेच देते हैं। तो इन्होंने जो मैंने ये तक सुना है कि गैर कानूनी काम करने के लिए कहते हैं, अगर वो नहीं करते तो उनको बिजली के शॉक देते हैं, जिससे उनकी मौत वाकई हो जाती है। बिल्कुल मौत का तो नहीं, मतलब ये जबरदस्ती उनको एग्री करते हैं कि आपने ये गलत काम किया, ये गलत है। इसलिए हम भी मतलब उस गुनाह में बराबर के जो है ना हिस्सेदार हैं, क्योंकि हमने ये गुनाह किया है, क्योंकि हमें 50 लाख का लालच आ गया था। हमने हमें ये बात नहीं पता थी, हमने उनके घर वालों को मुतमईन करके उस बच्ची की शादी की है, बल्कि हमें भी ये बात पता नहीं थी कि चाइना में क्या होगा इस बच्ची के साथ। हमने तो कहा मतलब कि ये चाइना में शादी करना चाहते हैं, जब ये चाइना में जाएंगे इनको नेशनैलिटी मिल जाएगी इस बच्ची को, ये गरीब खानदान है तो ये हमें दुआएं देंगे, ये वहाँ पे जाके शिफ्ट हो जाएंगे। हमारी तो एक अच्छी सोच थी, एक अच्छी बुनियाद पे हमने ये रिश्ता किया था। और ये चाइनीज के काम देख लो, ये पाकिस्तान में शादियां करने के लिए आ रहे हैं, ये लड़कियों के साथ शादियां करते हैं, वहाँ पे जाके लड़कियां बेच देते हैं, पाकिस्तानी लड़कियों के सौदे कर देते हैं, बेच देते हैं। ये जैसे हमारे साथ हुए, मैं कहता हूँ बाकी जो हमारी बच्चियां हैं, जो हमारी बहनें हैं, ये जो पाकिस्तान की हैं, ये हर किसी ये जो चाइनीज लड़के आ रहे हैं बहुत मोहब्बत और बहुत दोस्ती ये जो दिखा रहे हैं, ये सिर्फ इनको अपना लालच है, ये अपनी यहाँ से लड़कियों को ले जाते हैं और वहाँ जो है इनसे गैर कानूनी काम करने के लिए कहते हैं, मतलब कि वो अपने माँ बाप से दूर हो जाती है, वो किसी से कांटेक्ट में नहीं रहती। ये बिल्कुल गलत है। हाँ, लड़कियां शौक करके चाइना में शादियां करके जाती हैं, जब चाइना पहुंच जाती हैं तो वो उनसे गैर कानूनी काम करवाते हैं। जब लड़कियां नहीं मानती, वो मतलब एग्री नहीं होती उन गैर कानूनी काम करने पे, तो वो उन्हें बिजली शॉर्ट वगैरह ऐसे काम करते हैं। और जब लड़की घर में कॉन्टेक्ट करती है अपने वालिदैन के साथ कि हमारे साथ ऐसा जुल्म हो रहा है, हम ऐसा काम नहीं कर सकती, तो तब जो वालिदैन है वो ऐसा करते हैं कि वो कहते हैं हम तो बदनाम हो गए हैं, अब हमारे माशरे में पता चल चुका है कि आप वही अपनी जिंदगी गुजारो। फिर वालिदैन माँ बाप भी सपोर्ट नहीं करते ना। पहले वालिदैन खुद लालच में आ जाते हैं, वो लालच में मोबाइल ले लिया 3 लाख का, 5 लाख शॉपिंग के लिए ले लिया, वो अपनी बच्चियों की अपनी खुशी से शादी चाइनीज को करके देते हैं। हाँ, जब खुशी से करके देते हैं तो अगर बच्ची उनकी मुश्किल में है, वो उनसे गैर कानूनी काम करवाते हैं, तो उन्हें चाहिए कि अपनी बच्ची वापस मुड़वाएं, अपनी मतलब कि बच्ची को वापस लेके आए। वो फिर अपनी बच्ची को वापस लेने के बजाय वो कहते हैं हमारी तो बेइज्जती हो रही है, हमारा तो नाम बदनाम हो रहा है। तो मेरे ख्याल में जो हमने किया बहुत गलत किया है। अल्लाह ताला हमें इसकी माफी
ठीक ठाक है। और मैं वेट कर रहा हूँ कब आ रहे हो। बड़ी खुशी है कि आप फर्स्ट मतलब कि चाइनी है जो उर्दू बोल लेते हैं। ठीक है, तो आप चाइना से हैं, तो आप रिहाइश आपने कहाँ की हुई है? लाहौर में। अच्छा, लाहौर में आपने रिहाइश रखी हुई है। जी। तो ठीक है, माशाल्लाह आप चाइनी भाई हैं, हम आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं। जैसे एक दोस्ती है पाकिस्तान और चाइना की, तो अल्लाह इसको हमेशा सलामत रखे, कायम रखे। तो आप हमारे पास आए हैं तो हम तो ये रिश्ते वगैरह करवाते हैं। जी जी। तो आप किस हवाले से हमारे पास मैं हैं? इसी हवाले से आया हूँ कि चाइना से मैं आया हूँ हाँ। और किसी पाकिस्तानी लड़की से शादी करना चाहता हूँ, ख्वाहिशमंद हूँ मैं। वाह, मतलब कि आप किसी पाकिस्तानी लड़की से शादी करना चाहते हैं? जी जी बिल्कुल। तो यार ये रिश्ता जो है ना आपका, मैं हरगिज़ नहीं करवा सकता। मैं आपसे माजरत भी करता हूँ, आपसे हम आपको बहुत अच्छा समझते हैं, ठीक है ना। आप हमारे दिल में आपके लिए बहुत इज्जत है, बहुत हम आपकी रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन ना एक चाइनी भाई पहले आया था, मैंने उसका रिश्ता करवाया था, एलएस नाम था उसका, ठीक है। तो चंद दिन ही पहले मैंने शादी करवाई। लड़की बहुत अच्छी थी, वो गरीब खानदान था। तो वो खरीद बेचारों को हमने 3 लाख दे दिया, एक आईफोन मोबाइल दे दिया, क्योंकि ये जितने भी चाइनीज लड़के आ रहे हैं शादी करने के लिए, ये हमें 15-15, 20-20 लाख रुपए दे देते हैं, ठीक है। हम तो रिश्ते करवाने वाले हैं, हम लालच में आ जाते हैं और वो स्टार्टिंग में यही बात कर देते हैं कि हमें गरीब खानदान में शादी करनी है, मतलब अमीर नहीं गरीब चाहिए। क्योंकि पता है गरीब खानदान पहले वो कमजोर होते हैं, वो तो बेचारे कर कुछ नहीं सकते। ये उनको लेके चले जाते हैं चाइना में जाकर सेल कर देते हैं, बेच देते हैं और उनसे नाजायज काम करवाते हैं। अगर वो लड़कियां नहीं मानती तो उन्हें बिजली लगाते हैं, करंट लगाते हैं, मजबूर करते हैं। और जो वो लड़कियां फिर पीछे मजबूर होकर कॉन्टेक्ट करती हैं अपने वालिदैन से कि हमारे साथ ज्यादती हो रही है, हमें ऐसे बुरे कामों के लिए यहाँ पे लाया जाता है। और खुदारा जो पिछली पाकिस्तानी लड़कियां, उन्हें आगाह किया जाए कि ये जो चाइनीज लड़के इनसे शादियां ना करें। तो फिर जो वालिदैन होते हैं वो भी उन्हें वापस नहीं लेके आते, वो कहते हैं, वो भी मजबूर होते हैं। वो गरीब बेचारे कहाँ जाए, कहाँ, चाइना इतना बड़ा है तो वो कहाँ जाके ढूंढे। तो लिहाजा मैं आपको बुरा नहीं कहूंगा। देखिए आप हमारे भाई हैं, हमारे दिल में आपकी रिस्पेक्ट है, आप चाइना के, आप ऐसे हैं, हम आपको देखते हैं ना, हम खुश हो जाते हैं, हमारे दिल में ठंडक पैदा हो जाती है कि हमारे चाइनीज भाई हैं। लेकिन जो आपने मतलब कि वहां पे जो चल रहा है फिलहाल जो चल रहा है वो बहुत बुरा चल रहा है। हमारे पाकिस्तानी जो बहनें हैं, जो हमारी सिस्टर हैं, जिनकी हम शादियां करके वो जो चली गई हैं वहां पे, वो जो हमें न्यूज़ दे रही हैं या जो हमें वो आगाह कर रही हैं जिन बातों से, उनसे हम बिल्कुल मुतमिन हैं, ठीक है ना। उन्होंने जो तकरीबन हमने जितने रिश्ते करवाए ना, सारे इसी तरह तकरीबन वो कह रही है कि हमारे नाजायज काम करवाते हैं, मजबूर करते हैं, बिजली लगाते हैं, करंट लगाते हैं। तो मेरे प्यारे भाई, आप इधर बैठे, ये आपका घर है, खाएं पिए। आप इतने दूर से लाहौर से आए हैं, तो मैं इधर अमर सदू चुंगी पे था, तो काफी मतलब कि आपका और मेरा फासला मतलब है तो लाहौर ही, लेकिन आपका और मेरा काफी फासला है। तो आप आए, आप इधर रुके, मैं आपकी खिदमत करता हूँ, मुझे बल्कि मौका मिल गया, आप मेरे पास हैं। लेकिन जो चाइना का रिश्ता है ना, मैं आपसे ये हाथ जोड़ता हूँ कि ये मैं नहीं करवा सकता, मैं मजबूर हूँ। मैं आपसे मशवरा करता हूँ कि आप चाइना में ही शादी करें, वहीं पे कोई अच्छा रिश्ता देख लें, लेकिन ये पाकिस्तानी लड़की वाला ख्वाब जो है देखना भूल जाए। क्योंकि हमारे पाकिस्तानी अब इतने डर चुके हैं कि वो बिल्कुल एग्री नहीं होते। अगर हम वहाँ पे रिश्ता किसी चाइनी लड़के का कह दें कि हमने रिश्ता करवाना है, तो वो हमें मतलब कि मारने पीटने तक आ जाते हैं। आपको मेरी बात की समझ आ गई होगी, उर्दू समझते हैं ना? जी बिल्कुल, मेरी सारी बात की समझ आ गई है। जी। ठीक है, थैंक यू। बस मैं आपसे यही कहना चाहता था। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नुमान और आप देख रहे हैं नुमान टीवी। नाज़रीन, ये जो हमने स्टोरी बनाई, ये रियल स्टोरी है, हमें चाइना से हमारे किसी बहन ने हमें सेंड की है। तो ये मतलब कि हमारे पास पूरी स्टोरी है, हम आपको दिखा सकते हैं। और जब ये मैंने स्टोरी पढ़ी या देखी तो मुझे रोना आ गया कि हमारे मुसलमान भाइयों के साथ या हमारी बहनों के साथ इतना ज्यादती और इतना जुल्म हो रहा है। तो ये जो चाइनीज लड़के आ रहे हैं आजकल इस्लामाबाद एम्बेसी से या लाहौर से आते हैं, तो ये आके हमारी जो पाकिस्तानी लड़के उनसे शादी करते हैं। और ये जो गरीब हमारे लोग हैं, पाकिस्तानी गरीब लड़कियां हैं, उनसे ये शादी की ऑफर करते हैं कि हमें कोई गरीब लड़की चाहिए। हम एहसास के लिए शादियां कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पाकिस्तान बहुत गुर्बत है, गरीब लोग हैं, तो हम चाहते हैं कि हम शादियां करें और इनको फायदा पहुंचाएं। ये नाज़रीन बिल्कुल फायदा नहीं पहुंचा रहे, ये मतलब कि ये नुकसान, बहुत नुकसान, हम नुकसान में जा रहे हैं। तो ये जब शादियां करते हैं वहाँ पे चाइना में लेके जाते हैं शादियां करके, तो वहाँ पे ये जाके लड़कियों फरोख्त कर देते हैं, बेच देते हैं। और सिर्फ बेचते नहीं है बल्कि उनसे बुरे बुरे नाजायज काम के लिए उन्हें मतलब कि ऑफरें करते हैं और उन्हें मजबूर करते हैं उन काम के लिए। जब वो काम वो नहीं करती तो फिर उन्हें बिजली करंट वगैरह की वो कहते हैं कि लगाया जाता है। तो फिर जब लड़कियां मतलब कि जो चली गई हैं, वो तो उनके साथ जो हो रहा है वो उस लड़की का कहना है जिसने हमें ये स्टोरी सेंड किया, वो कहती है कि जो हमारी
पाकिस्तानी बहनें हैं उनसे ये रिक्वेस्ट है कि वो किसी चाइनी भाई से शादी ना करें। अगर यहाँ पे उन्हें कोई ऑफर आती है वो जहर खा ले, मतलब कि यहाँ पे पाकिस्तानी किसी लल्लू पंजू से शादी कर लें जो दिन में 10 रुपए या 50 रुपए कमाता है, वो इज्जत का तो खा के सोएंगे ना। तो जो इज्जत का वो मिल जाए वो थोड़ा ही ज्यादा होता है, क्योंकि अगर इंसान ज्यादा के लालच में पड़े तो फिर ऐसे ही होता है जैसे उस बहन का हाल है। मजीद मेरे साथ है भाई टीपू है, भाई उस्मान है, ये आज हमारी टीम में न्यू मेंबर है, वो शामिल हुए हैं। तो ये मैडम आलिया है और ये भाई उस्मान। तो इनसे कहूँगा कि ये क्या कमेंट करें मैडम आलिया। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करके बिल्कुल ही ठीक ठाक होंगे। सबसे पहले आपने नुमान टीवी को जो है सब्सक्राइब लाजमी कर लेना है और बेल आइकन का जो बटन है उसे लाजमी प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारी आने वाली जो लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त आसानी के साथ मिल जाए। तो मेरे ख्याल से लेसन काफ़ी लंबा हो गया, स्टोरी का जो मेन मकसद था वो नुमान भाई ने आपको समझा दिया। बहरहाल जो भी है पाकिस्तान में हम जिस तरह जी रहे हैं, हम खुली आसमान के नीचे भी जी रहे हैं, तो हम अपनी ज़िंदगी खुद जी रहे हैं। बाहर हम किसी मुल्क में जाते हैं, किसी भी ममालिक में जाते हैं तो वहाँ हम गुलामों की तरह ज़िंदगी गुजारते हैं, चाहे वो सऊदिया है, दुबई है, चाहे मतलब कि कोई भी ममालिक है। तो जितना कम है, जो भी यहाँ पे सैलरी है या जिस तरह भी है, अपनी बहन बेटियों को अपनी आंखों के सामने मतलब अच्छे घर में दे। ये ना सोचें कि हमारी बेटियाँ या ऐश करें, बड़े घरों में जाएं, बाहर की कंट्रीज़ में जाएं, NRI के घर जाएं, ये गलत बात है क्योंकि इंसान बेटियों को हर चीज़ माँ बाप दे देता है, नसीब नहीं देता। जैसे उस लड़की की माँ ने अपनी बेटी के नसीब मतलब कि अच्छे मुस्तकबिल के लिए उसकी शादी चाइनीज से कर तो दी पर अच्छा नसीब नहीं दे सकी, और नसीब अच्छा नहीं मिला तो उस लड़की की ज़िंदगी ख़राब हो गई, जो कि अभी हमें भी बद्दुआएं दे रही होगी। मतलब हमारे लिए सिर्फ कैरेक्टर थे, ओरिजिनल में हकीकत में हमने ये ऐसे लोग नहीं हैं, सिर्फ हमने अपना कैरेक्टर निभाया है। जस्ट वीडियो के लिंक को शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा वीडियो को, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, कमेंट कीजिएगा अच्छे। टीपू भाई से पूछेंगे वो क्या कहेंगे, और अगर कोई स्टोरी आप बनवाना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें। व्हाट्सअप नंबर पे हमारा जो यूट्यूब नंबर है वो भी मिला हुआ है, दिया हुआ है, आप ज़रूर कॉल करें। अगर कोई स्टोरी बनाना चाहते हैं आप हमें ज़रूर सेंड करें, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी वो वीडियो हम बनाएं। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं शहरियार टीपू। आज की जो हमने स्टोरी बनाई है इसका मकसद ये था कि मतलब चाइना से लोग आ जाते हैं पाकिस्तान में, कोई लड़की पसंद आ गई वो उनको लालच देते हैं और कुछ मतलब उनको ले जाते हैं, गैर कानूनी काम भी करवाते हैं और इसके अलावा पसंद की शादियां भी करके जाते हैं। हर चाइनी जो है वो बुरा भी नहीं होता, लेकिन उनको फिर वहाँ जाकर उनकी लड़ाई हो जाती है, फिर लड़की की ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। इसी तरह एक और स्टोरी हमारे पास आई है कि यहाँ पाकिस्तान से जो लोग चाइना में पढ़ने जाते हैं तो वो वहाँ पे शादी कर लेते हैं और चाइनी लड़की यहाँ ले आते हैं, तो चाइनी लड़की यहाँ रह नहीं सकती, तो फिर कोई बच्चा होता है, बच्ची वो साथ ले जाती है। तो लिहाजा यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपने शादी करनी है तो शादी जो है ये कोई खेल मजाक नहीं है, ये बहुत मुकद्दस और पाकीज़ा रिश्ता है। तो लिहाजा आप कोशिश करें कि या तो अपनी कंट्री में शादी करें, और दूसरे नंबर का अगर आप आउट ऑफ कंट्री शादी करते भी हैं तो उसको फिर अच्छे तरीके से निभाएं, क्योंकि ये हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। तो ये निकाह जो है बहुत मुकद्दस रिश्ता है, तो लिहाजा इसको निभाएं। और इसके साथ ही वीडियो को जो है यहीं पे ख़त्म करते हैं। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, नुमान टीवी जिंदाबाद।